सारा प्रारब्ध प्रकृति अपने अपने तरीके से व्यवस्थित काम कर रही है, लेकिन इस व्यवस्थित को व्यवस्थित करने में हम उसको अव्यवस्थित कर देते हैं। सबसे बड़ी हमारी कमजोरी ये है। अब हम कह रहे हैं जो जैसा हो रहा है उसके आप मात्र यदि ज्ञाता दृष्टा रहना है तो हमने एक आपको थॉट देंगे, एक विचार देंगे, इसको आज करने का प्रयास करना। ये क्रिया जब शरीर की 5 इंद्रियों से मन से जो क्रिया होगी उस वक्त इतना ही विचार करना है, ये क्रिया शरीर की हो रही है, मैं इसे मात्र जान रहा हूं। अब आपने 2 क्रिया कर ली। एक तो शरीर की क्रिया हो रही है ना, खाना पीना, चलना उठना, बैठना, देखना सुनना, 5 इंद्रियों से मन का भटकना, जो भी हो रहा है। अब यदि आप विचार करेंगे, आपने कहीं ना कहीं उसमें मैं मेरा पना कर रखा है, वहां से हमें छूटना है। बराबर है, मन भटकता है नहीं भटकता है? किसका नहीं भटकता? हाथ ऊंचा करें। मन भटकता है? भटकता है? किसका भटकता है? शरीर का। यदि मैं आत्मा हूं तो क्या मेरा मन भटकता है? मेरा तो मन ही नहीं है। तो मेरा मन भटकता है, मुझे गुस्सा आता है, ये कथन ही साफ झूठ है। क्योंकि अपने आप को शरीर मान रहे हो, और शरीर मान रहे हो तो मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो। तो मेरा मन भटकता है, मुझे गुस्सा आता है, ये अब भूल जाना। तो क्या है? मन भटक रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, शरीर की क्रिया भी हो रही है, पर ये जो क्रिया हो रही है इस क्रिया को मैं मात्र जान रहा हूं। हम इसको एक मंत्र कहते हैं। ये मंत्र हो गया हमारा। कौन सा? मैं जान रहा हूं। अब आपने 2 प्रोसेस कर ली, 2 को 2 यहां मान लिया। हमने क्या कहा था? जो जैसा है वैसा स्वीकार करना, इसका नाम धर्म। अब वो जैन है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, हमें कोई लेना देना नहीं। जो ये क्रिया कर रहा है वो धर्म कर रहा है, क्योंकि जो वस्तु जैसी है आत्मा को आत्मा स्वीकार कर रहा है और शरीर को शरीर मान रहा है। क्योंकि शरीर की क्रिया हो रही है, ये भी सच्चाई है, सामने दिख रही है। ये बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये जो शरीर के द्वारा क्रिया हो रही है, इस क्रिया के काल में आपको सिर्फ विचार करना है, मैं जान रहा हूं। तो 2 क्रिया हो गई ना, एक शरीर की क्रिया हुई और एक मेरी क्रिया। आपने विचार किया, क्या विचार किया? मैं जान रहा हूं। जैसे आपने विचार किया मैं जान रहा हूं, आपने वहां सच्चा धर्म कर लिया। आप ज्ञाता दृष्टा हो गए। अब ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए क्या करना? आत्मा से परमात्मा बनने के लिए क्या करना? तो यही प्रोसेस है। और कोई प्रोसेस हो तो वहां से ले लेना, हमारे पास तो यही प्रोसेस है। लेकिन इसके हम 2 भेद बताते हैं। पहला भेद ये होता है, दूसरा भेद ये होता है, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं 5 मिनट में, क्योंकि 4 बजे हमें वापस निकलना है। तो दूसरा भेद ये बताया कि जब ये सारी शरीर की और इसकी क्रियाएं जान रहा हो रही होती है, जब ये जानने में आती है वास्तविक। अब देखो, आत्मा से आत्मा को जानना, आत्मा से आत्मा को जानने की ये जो दूसरी प्रोसेस बता रहा हूं, कि ये तो एक बाहर की प्रोसेस होगी कि मन वचन काया की जो क्रिया हो रही है उसको मैं जानने वाला। यहाँ मैं कौन? आत्मा। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, शरीर को शरीर मान लिया और मैं आत्मा, अपने आप को आत्मा स्वीकार किया। अब ये जो मैंपना अनादि से हमने इस शरीर में कर रखा था, अब वो मैंपना हम यहाँ कहाँ कर रहे हैं? आत्मा में कर रहे हैं। क्योंकि अब शरीर को शरीर बनाया, शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। शरीर चलता है, शरीर खाता है, शरीर पीता है, शरीर देखता है, शरीर सुनता है, सब शरीर की इंद्रियों के द्वारा क्रिया हो रही है। इट्स फैक्ट, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। लेकिन जब शरीर की ये क्रिया हो रही है उस वक्त मैं आत्मा उसे मात्र जान रहा हूं। आपने एक सिर्फ विचार किया, सिंपल थॉट है, कोई बहुत बड़ी क्रिया नहीं है। इसलिए मैंने कहा बहुत सहज और सरल प्रक्रिया है, लेकिन सबसे कठिन है। कठिन क्या है? इस बात को याद रखना, क्योंकि अनादि का संस्कार तो इस मुर्दे में पड़ा हुआ है ना, इसी को मैं मान रखा है। किसी को कहे कि कोई कहे मुझे भूख लगी है, किसी आपका बेटा हो कोई भी, और उसको कहे तुझे कहाँ भूख लगी है? अरे मुझे लगी है भाई, मुझे नहीं तो किससे लगी है? अरे तुझे नहीं लगी है,
अब वो चिल्लाएगा और अरे माँ भूख लग रही है, इधर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और तू कह रही है भूखने लगी है, तुझे क्या पता तेरे पेट में अभी तू खा पी के बैठी होगी। बात यही होगी ना, भाई मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी दे। अब वो उतनी गहराई में वो मैं पना पड़ा हुआ है कि मुझे भूख लगी है, मुझे अभी रोटी नहीं डालूंगा तो ये मैं अभी कहीं खलास नहीं हो जाऊँ। मतलब कहीं ना कहीं इतनी तीव्रता हमने इस देह में कर रखी है, इतना मैं मेरापना इस देह में कर रखा है जो मिटने वाला है, कि क्षण मिट जाए हमें पता नहीं है। इसको हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे कि ये देह में नहीं हूँ। सबको पता है रोज हम कितने उठमने में और कितने बेचने में, कितने कहाँ कहाँ चले गए होंगे, कितने दागों में, कितने को स्मशानों में पहुँचाए चले होंगे। ये भी पता है कि मुझे भी एक दिन यहाँ मुझे आना है, यानी किसे आना है। आत्मा पहुँचता है दिन तक, कभी पहुँचा? मुर्दा पहले बनेगा, फिर आत्मा तो पहले निकलेगी, तब जाके वो स्मशान में पहुँच जाएगा। अब मैं नहीं किसी के दाग में जाऊंगा तो मेरे दाग में कौन आएगा? आप देखने रहेंगे वहां। अब 5 आए या 5,000 आए, उससे क्या आत्मा 5,000 आ गए तो आत्मा क्या स्वर्ग में पहुंच जाएगा, और 5 आए तो क्या नरक में चला जाएगा? अरे मैं तो कहता हूँ 5 आए ना वो स्वर्ग में जाएगा और 5,000 वाला नरक में जाएगा जनरली, क्योंकि उसने बाहर 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 इतना अपना फैलाव कर रखा है कि भीतर ही जाना ही भूल गया। और जो भीतर जाता है वो बाहर का फैलाव अपने आप उसका खत्म होते जाता है। अब उसे खुशी की जरूरत ही नहीं रही। कोई आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, पूछे तो ठीक, नहीं पूछे तो ठीक, कोई वस्तु मिले तो ठीक और नहीं मिले तो बहुत ठीक। यहाँ तक हमें पहुँचना है, पूरा आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग तो हमने तो इतना ही जाना है। अपनी